इंदिरा जी आइए, देहरादून से आई हैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए, आप सबको मोटिवेट करने के लिए, जो भी मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं। नमस्कार, बैठिए बैठिए, अच्छा खड़े हो गए। तो इनका आने का सिर्फ यही मकसद है कि ये आपको बताएं अपनी स्टोरी, और अपनी स्टोरी के माध्यम से आपको ये समझाएं। तो मैं आपको 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं। इसको पकड़ना पड़ेगा सर। अब मान लीजिए जो मेमोग्राम होता है वो क्या होता है, बोलते हैं कि आप जो लेडीज अगर सुन रही हैं या देख रही हैं कि कभी कभी 40% महिला 40 साल के बाद उनके थोड़े बहुत गांठें होती हैं, दैट इज नॉर्मल। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रमित होकर अरे गांठें हैं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं, बात बात पे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर बोलेगा कि मेमोग्राम करके देख लेते हैं। मेमोग्राम लगता है पता नहीं कोई ग्राम, जैसे सेंटीग्राम होता है या किलोग्राम होता है, मेमोग्राम पे कुछ होगा। वो ये नहीं जानते कि मेमोग्राम कैंसर बनाता है। मेमोग्राम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये ऑरेंज है, इसको अगर कई बार आप सब्जी बाजार में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई देखना जरा ये ठीक है कि नहीं, आप दबाने की कोशिश करते हैं, तो सब्जी वाला क्या बोलता है, दूर रखो, इसको दबाओ मत। उसे पता है इसको अगर दबा देंगे, ऐसे अगर दबाएंगे तो क्या होगा, ये जल्दी सड़ जाएगा। ठीक उसी तरह से मेमोग्राम में 2 प्लेटें होती हैं, उस प्लेटों से ब्रेस्ट को ऐसे दबाते 22 kg के वेट से कि अंदर के सेल्स टूटने लगते हैं। याद रखिए, जब सेल टूट जाते हैं, कैंसर का जो मेडिकल डेफिनेशन है, कैंसर कोई अलग बीमारी की कैटेगरी में नहीं है, उसका डेफिनेशन है वुंड हीलिंग प्रोसेस विच नेवर स्टॉप्स। वुंड हीलिंग प्रोसेस विच नेवर स्टॉप्स, दैट इज कैंसर। आपको कोई जख्म हो गया तो जख्म भरेगा, उसके बाद जख्म भरने का प्रोसेस बॉडी खुद ही रोक देगा, और अगर बॉडी खुद नहीं रोकता है, इसी को कैंसर कहते हैं। तो जब बार बार मेमोग्राम करेंगे और बायोप्सी करेंगे एक ही पेशेंट पे, तो बॉडी सोचता है इसको ये बार बार जख्मी हो रहा है, तो मैं जख्म भरने का प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं करूंगा, दैट इज कैंसर, राइट। जब बायोप्सी करते हैं तो क्या होता है, तो मान लो मैं इस संतरे का बायोप्सी करना चाहता हूं, तो बायोप्सी मीन्स कि इसका एक टुकड़ा लेता हूं मैं, कि देखूं जरा इसमें क्या है। अब जब मैंने टुकड़ा ले लिया तो मैंने इसको जख्मी बना दिया। अब जरा सोचिए, ये 2 संतरे हैं, इनमें से कौन सा जल्दी सड़ेगा? जाहिर सी बात है जिसको मैंने जख्मी किया वो जल्दी सड़ जाएगा, बदबू आ जाएगी। बस यही है कैंसर। तो इंदिरा जी की जो कहानी है, थोड़ी बहुत आप अपनी जुबानी बताएं। नमस्कार जी, मैं इंदिरा बोल रही हूँ, देहरादून से आई हूँ। 19 फरवरी मैं अपनी बहू से बात की कि बेटा मेरे ना थोड़ी लेफ्ट साइड में मेरे गांठ महसूस हो रही है। तो उसने कहा चलो मम्मी हम डॉक्टर के दिखा के आते हैं, भाई देखते हैं क्या बताते हैं। तो हम डॉक्टर के गए, उन्होंने एक मेमोग्राफी टेस्ट लिख दिया। तो वो टेस्ट हुआ मेरा, और टेस्ट की रिपोर्ट से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, उन्होंने एफएनसी कर दी, और उसके बाद फिर एक अल्ट्रासाउंड किया, और नेक्स्ट डे के लिए बोला कि रिपोर्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट डे जब रिपोर्ट आई तो मेरे बच्चों को ऐसे डराया गया कि तुम्हारी मम्मी की तो 4 स्टेज है, आप इनको कैसे यहाँ पे लेके बैठे हुए हो, आप एक काम कीजिए दिल्ली में जाइए और राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ से इनका ट्रीटमेंट करवाइए। तो मैंने अपने बच्चों को यही कहा कि मैंने कहा देखो मैं एलोपैथिक में तो बिल्कुल जाऊंगी नहीं। और बेटा घर पे आया, हमने, मैं और मेरा बेटा ये आचार्य मनीष जी के हम वीडियोस देखते होते थे, और सिद्धू जी की भी वीडियो हमने देखी थी उन्हीं दिनों। तो मेरे बेटे ने 2 दिन घर पर ही मुझे ये हरी धनिया और धनिया, पुदीना, करी पत्ता और आंवला, इन चीजों, हल्दी, कच्ची हल्दी, इनका जूस बना के मुझे सुबह से शाम तक दिन में 4-5 बार जब भी भूख लगती थी वही पीने को देता था मुझे। और ना ही कोई मेरे को खाने को अन्न दिया, ना कोई कुछ और नहीं खाना। हाँ, सिर्फ यही खाया 2 दिन तक, सिर्फ यही खाया, कुछ और नहीं खाया। और इन्होंने एक वीडियो देखी हुई थी, मैंने डाली हुई थी, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, आप सब जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। हाँ, तो उनकी एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली थी, उनकी 3 दिन में छाती की 3 गांठें इसी जूस से खत्म की थी हमने। हाँ, तो इन्होंने वही वीडियो देखी हुई थी जी। और वही 2 दिन हमने घर पे सब कुछ फॉलो किया, और उससे तीसरे दिन हिम्स में हमने वहाँ पे अपॉइंटमेंट ली, और वहाँ पर 21 फरवरी को, हाँ जी, उसी दिन हम आए, वहाँ पे एडमिट हुई मैं। और मैंने वहाँ पे करीब अभी 4-5 ही दिन हुए थे मुझे, जो वहाँ की डाइट फॉलो कर रही थी, और जो वहाँ पे मेरे को थेरेपीज दी जाती थी। 6 दिन में मेरी गांठ इतनी बड़ी जो थी वो ना के बराबर बिल्कुल छोटी सी रह गई, 6 दिन में सिर्फ।
और उसके बाद फिर उसके बाद 1 तारीख को जब दोबारा इनका इंटरव्यू किया 1 मार्च को, तो इन्होंने बताया कि मेरी गांठ अब बिल्कुल भी फील नहीं होती और ना इनको दर्द हुई ना उसके बाद इनको कोई दिक्कत हुई। और इनकी डायबिटीज थी कई सालों से, वो भी मेरी अब इनकी बिल्कुल नॉर्मल है। फर्स्ट डे ही दवाइयां बंद हो गई जो कि कई सालों से खा रही थी। जी जी। और उसके 8-9 अलावा साल। 8-9 साल से गोली खा रहे थे, हाँ वो भी जी। बंद हो गई। और अब आज 18 मार्च हो गई, जी तो अभी ये मैंने कहा ये सब स्टोरी हमें सबको बिल्कुल बतानी चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आचार्य मनीष जी का और बीआरसी जी का। तो और मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने ये रास्ता चुना, अगर ये वो वाला रास्ता चुनते जो कि एलोपैथिक सर्जरी होती, फिर जी। ब्रेस्ट रिमूव होती, कीमो होती, रेडिएशन होता और इनके लाखों रुपए भी लगते, शरीर भी खराब होता, फिर थोड़े टाइम बाद दूसरी ब्रेस्ट में आ जाता, फिर बगल के नीचे आ जाता, फिर बोलते हैं पेट में आ गया, फिर बोलते हैं बॉडी में फैल गया, अब मैडम के पास थोड़े दिन बचे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है हर पेशेंट के साथ। आप मिलोगे ना तो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट पहले एक साइड पे होगा, फिर दूसरी साइड, क्योंकि आपने कारण खत्म नहीं किया, बॉडी में इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं करी। तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं बिल्कुल अब इस समय फिट हूँ और घर का काम जितना मैं करती थी उससे ज्यादा घर आज काम कर रही हूँ और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आप सबका। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, कैंसर, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, लिवर फेलियर एक्सेट्रा से परेशान हैं और पूरी तरह से दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं, बाय करेक्टिंग योर बॉडी क्लॉक, बाय करेक्टिंग योर सर्केडियन रिदम, कांटेक्ट कीजिए अपने ही शहर में द नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक और डॉक्टर BRC हॉस्पिटल।